नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सती अनसुईया की कहानी बताऊंगी। त्रिदेवों के जन्म की कथा। महर्षि अत्रि एक ऐसे ऋषि थे जो अपने नाम के अनुसार तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अलिप्त थे। उनको न किसी प्रकार की कामना थी, न किसी से राग द्वेष था और न ही किसी प्रकार का लोभ मोह था। उनकी पत्नी अनसुईया भी उसी प्रकार पति जैसा ही व्यवहार तथा विचार रखती थी। एक बार ब्रह्मा जी ने उनकी ऐसी वृत्ति देखकर कहा, हे मुनिवर, आप दोनों अब संतान उत्पन्न करें, जिससे आप जैसे सुयोग्य पुत्र पैदा हो और सदाचार का विस्तार हो। अत्रि ने कहा, हे ब्रह्मदेव, सृष्टि रचना के लिए आप स्वयं तथा संतति विस्तार के लिए दक्ष प्रजापति या कार्य कर ही रहे हैं। हम तो तप करना चाहते हैं, यही हमारा सुख है और यही हमारे लिए श्रेष्ठ कर्म है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके ये विचार उत्तम है, आप तप कर्म ही करें। अत्रि अपनी पत्नी सती अनसुईया के साथ दंडकारण्य के शांत एकांत निर्जन वन में एकाग्रचित्त होकर निष्काम भाव से तपस्या करने लगे। तप से कुछ फल पाने या वर पाने की कोई कामना न थी। तपस्वी जीवन में उन्होंने धूप, शीत, वर्षा की भी परवाह नहीं की। प्राण वायु के सहारे अपने को जीवित रखा। अनेक वर्षों के पश्चात तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने प्रसन्न होकर उन्हें एक साथ दर्शन दिए। कहा, अत्रि उठो, तुम्हारी इस कठोर तपस्या ने हम तीनों को प्रभावित किया है, इसलिए हम तीनों एक साथ आपकी इच्छित मनोकामना पूरी करने आए हैं। अत्रि ने अनसुईया के साथ आंखें खोली तो सामने सचमुच ब्रह्मा, विष्णु और महेश खड़े थे। अत्रि पत्नी सहित उनके चरणों पर गिर पड़े और भाव विहल से स्तुति करने लगे। देवों से कहा, प्रभु क्या मांगू? मुझे धन और यश की कामना नहीं है और न ही देवलोक, स्वर्गलोक तथा वैकुंठ में वास करने की इच्छा है। मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमें आपका दर्शन हो गया, हमारा तप सफल हुआ। देवों ने कहा, अत्रि कुछ न कुछ वर तो मांगना पड़ेगा, अन्यथा हमारे प्रसन्न होने की मर्यादा घट जाएगी, इसलिए कुछ मांगो अवश्य। अत्रि भाव विहल होकर हाथ जोड़कर बोले, समझ नहीं आ रहा है कि क्या मांगू। हमें तो आपके दर्शन की अभिलाषा थी, वह पूरी हुई, अब और कोई कामना नहीं है। फिर भी वर देने का इतना ही आग्रह है तो इच्छा है, इसी प्रकार नित्य आपके दर्शन हम दोनों करते रहें। इसलिए प्रभु आप तीनों ही मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म ले। आप सबकी बाल लीलाओं का नित्य आनंद दर्शन मिलता रहेगा। हे ब्रह्मदेव, आपने एक बार हमें सृष्टि करने का आदेश भी दिया था, इससे आपकी उस आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। ब्रह्मा हंस पड़े। श्री विष्णु और शिव ने अत्रि की यह प्रार्थना स्वीकार की और कहा, भक्त की इच्छा अवश्य पूरी होगी। कुछ वर्ष पश्चात अनसुईया की 3 संतानें हुई। विष्णु के अंश से जन्मा बालक दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से जन्मे बालक का नाम चंद्रमा और शिव के अंश से जन्मे पुत्र का नाम दुर्वासा हुआ। इन तीनों पुत्रों के जन्म से अत्रि अनसुईया का जीवन धन्य हो गया। योगी यति जिनका दर्शन एक बार पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, वही तीनों देवता अत्रि अनसुईया के आंगन में बाल रूप में किलकारियां मारते हुए रहते थे। इन तीनों बालकों के पालन पोषण तथा उनकी बाल लीलाओं को देखते हुए उन्हें अपार सुख मिलता था। अनसुईया महान पतिव्रता थी। त्रेता युग में राम, लक्ष्मण और सीता वनवास का समय व्यतीत करने के लिए जब दंडकारण्य में आए थे, तब वे महर्षि अत्रि के आश्रम में रुके थे। अनसुईया ने सीता को अनेक उपदेश दिए थे तथा उनके शरीर पर कई प्रकार के लेप तथा अंग राग लगाए, जिससे उनके शरीर पर जंगली हवा का कोई प्रभाव न पड़े। अत्रि ने भाव विहल होकर राम से कहा, नारायण, आप नर लीला कर रहे हैं। दुष्टों तथा राक्षसों का विनाश करने के लिए ही आपने वन में आने की आज्ञा स्वीकार की है। दंडकारण्य में अन्य ऋषि मुनि भी आपके दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कृपा करके उन्हें भी आप दर्शन देकर कृतार्थ करें। श्री राम ने तब अन्य ऋषि मुनियों को दर्शन देकर उनकी इच्छा पूरी की। महर्षि अत्रि को आकाश में स्थित सप्त ऋषि मंडल में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। सप्त ऋषियों में से ये एक ऋषि माने जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।